हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानू शिकावत व्लॉग्स पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी अपने घर में खुश होंगे। तो ये है सौंफ जो मैंने रात भर भिगो के रख दी थी और इसको धोकर मैं इसके अंदर कूट कर इसकी बनाऊंगी सौंफ की ठंडाई। सुबह सुबह हम सौंफ की ठंडाई ही पीते हैं गर्मियों में। तो मिक्सी में मैं पीसती नहीं हूँ और इस तरह से मैं कूट लेती हूँ या फिर सिलबट्टे पे इसको पीस लेती हूँ। तो इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल नेचुरल टेस्ट आता है। मिक्सी में टेस्ट खराब हो जाता है, इसलिए मैं इस तरह से कूट कर ही इसका जूस निकालती हूँ। इस तरह से ये बिल्कुल बारीक हो जाती है, अच्छे से पिस जाती है। और इसको कूटने के बाद इसके अंदर मैं छान लूँगी अच्छे से। 2 पानी एक बार पहले छान लूँगी, फिर इसके बाद और छानूँगी, तो ये अच्छे से छन जाती है फिर। और अब इसके अंदर चीनी मिला दूँगी और मिला दूँगी दूध, साथ में गाय का दूध। तो ये सुबह सुबह ठंडाई पीने के लायक बन जाएगी अच्छे से। सौंफ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो इस तरह सुबह सुबह हम बनाकर पी लेते हैं। बच्चे सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं, तो और दूध को इसके अंदर मैं मिला देती हूँ, तो फिर ये सौंफ का जो दूध बनता है या सौंफ की जो ठंडाई बनती है वो पी लेते हैं। तो बच्चे खुश होकर पीते हैं और ये पीने में टेस्टी भी होती है। सौंफ हो या फिर बादाम हो, मैं भिगोती मिट्टी के बर्तन में ही हूँ। जब ये रात भर मिट्टी के बर्तन में भिगे रहते हैं तो इनकी तासीर और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और यहाँ नहाने के बाद हो गई है मेरी पूजा और भोग लगाने के बाद अभी मैं बनाऊंगी खाना। और यहाँ पे घर में ही लगा है करी नीम का पेड़। कड़ी नीम भी बोलते हैं इसको और करी नीम भी बोलते हैं। तो इस करी नीम से जो कड़ी हम बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, इसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो आज मैं करी नीम के पत्तों से बनाऊंगी कड़ी। यहाँ पे मैंने ले लिया गाय की छाछ, जो हमारे गांव में मिल जाती है आसानी से। थैली वाली छाछ लेकर भी हम बना सकते हैं। और इसमें मिला दिया है मैंने इस छाछ के हिसाब से बेसन। और इस बेसन के अंदर मैं डाल दूंगी मिर्ची, धनिया, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही पड़ती है कड़ी में। और यहाँ पे मैं डाल दूंगी नमक और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। इसको अच्छे से फेंट लेना होता है क्योंकि या फिर ये इस तरह की ये जो गांठें बन जाती है, तो इसको कुछ देर तक इस तरह से फेंट कर जब बनाते हैं तो फिर ये गांठें नहीं बनती है। तो यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने तेल और आज चल रही थी आंधी, लेकिन छौंक तो मुझे चूल्हे पर ही लगाना था कड़ी का। तेल में डाल दिया मैंने जीरा और ये लहसुन काट कर डाल दिए हैं। जो लहसुन रेड हो जाते हैं पुराने होने के बाद वो भी हम डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट कड़ी और रायते में अच्छा आता है। और यहाँ पे डाल दी मैंने नीम की पत्तियाँ। इस नीम की पत्ती को जब हम डालते हैं तो तेल बहुत ज़्यादा उछलता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और ये बिल्कुल इस तरह से तेल के अंदर ब्राउन होने के बाद इसके अंदर हरी मिर्च और प्याज बारीक करके मैंने काट रखे थे तो वो डाल दिए। और इस मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी। जब ये प्याज और हरी मिर्च ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैंने जो बेसन का घोल बना रखा है तो अब मैं डालूंगी इसको। अब इस कड़ी के अंदर चम्मच को हिलाते रहना है। अगर हम नहीं हिलाते हैं तो फिर ये कड़ी जो है वो फट जाती है। छाछ जो होती है उसको गर्म करते हैं तो फट जाती है, तो इस तरह से हिलाते रहना चाहिए। और जितनी ज़्यादा कड़ी चूल्हे के ऊपर जितनी ज़्यादा इसको हम हिलाते हैं और तो वो उतना ही ज़्यादा टेस्ट देती है। तो कुछ इस तरह से इसको हिलाते रहो तो ये बिल्कुल टेस्टी बनती है फिर। और चूल्हे पे जो छौंक लगाते हैं वो बिल्कुल टेस्टी ही होती है। तो आंधी चल रही थी इसलिए रोटी मैंने चूल्हे पे आज बनाई नहीं। और यहाँ पे स्नेहा समेट रही है कपड़े जो शाम को मैंने धोए थे, और ये अभी समेट कर रख देगी कपड़े, उसके बाद करेगी पढ़ाई।
तो अभी इसके किए थे मैंने हेयर वॉश, क्योंकि यहाँ पे आंधियाँ चलती है तो मिट्टी गिरती रहती है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन हेयर वॉश करने ही पड़ते हैं, चाहे छोटे हो या लंबे हो। छोटे बाल होते हैं वो तो रोज हेयर वॉश करो चाहे, लेकिन बड़े बाल होते हैं तो उनको हेयर वॉश डेली करना भी नहीं चाहिए और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन मिट्टी जब गिरती है तो फिर वो धोना ही पड़ता है। तो इसके बाल धोकर अभी तेल लगाया है मैंने। मैं हल्का तेल ही लगाती हूँ क्योंकि आंधियाँ हैं, तब तक हल्का तेल ही लगाना पड़ता है। और ये शाम का टाइम है, यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़े। दिन में तेज़ धूप होती है तो कपड़े शाम को ही धोती हूँ, ये मेरा रूटीन होता है ये शाम का। गांव में इस तरह से खुली जगह होती है हर घर में, तो ये एक फ़ायदा होता है गांव में खुली जगह का कि बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना होता खेलने के लिए, वो घर में ही खेल लेते हैं। तो कपड़े धोने के बाद मैं वॉश बेसिन और बाथरूम वगैरह भी क्लीन करके ही छोड़ती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दबाजी में करते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता। शाम को फिर से नहाना होता है, गर्मियों में 2 बार नहाते हैं, तो इस टाइम मैं कपड़े वगैरह धो के और वॉश बेसिन बाथरूम क्लीन करके फिर से नहा लेती हूँ शाम को। तो इस टाइम थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो अच्छे से साफ वगैरह हो जाते हैं। तो शाम को ही करती हूँ लगभग तो ज़्यादातर, क्योंकि सुबह और भी बहुत सारे काम होते हैं तो अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं। और आंधियों की वजह से ये शीशा जो है बिल्कुल मैला हो जाता है। इसको थोड़ा सा पानी छिड़कर और अखबार से साफ करती हूँ तो फिर से वापस साफ हो जाता है। तो आंधियों में चाहे कितनी भी साफ सफाई क्यों ना कर ले, लेकिन उतनी ही मिट्टी आकर उड़ उड़ कर वापस लग जाती है। तो फिर ये काम जो है वो रूटीन में रखना ही पड़ता है। एक दिन भी अगर छोड़ देते हैं तो फिर दूसरे दिन ज़्यादा काम फैलता है, तो फिर रूटीन में ही रखती हूँ मैं। डेली करना तो है ही, अगर आंधी चल रही है तो भी करना है, ना चल रही है तो भी करना ही है। अगर एक दिन भी छोड़ देते हैं तो फिर दूसरे दिन ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से अगर डेली करते रहते हैं तो फिर टाइम कम लगता है, वो बात एक ही है। तो रूटीन में रखकर ही काम जब हम करते हैं तो फिर उसमें करने में भी आसानी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।